नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है जो कि न्यूज आइटम में रिपोर्ट हुआ है। वो था सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध दर्ज होने के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं कर सकते। युवक को हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत। तो ये क्या है मैटर, मैं आपको ये जजमेंट आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें अगर आप अभी नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ व्यू ज़्यादा है और सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इन जजमेंटों का बेनिफिट मिल सके। पर्टिकुलरली जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो और इसका लिंक सेव कर लें, जैसे कि वो प्रोसीजर मैंने पहले ही बताया, एक वीडियो बनाई है उसी पे जो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आप ले चलता हूँ आपको सीधे उस जजमेंट की तरफ कि क्या वो जजमेंट है। तो इस जजमेंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो फैक्ट्स थे, appellant herein applied for the post of police constable. In the verification form, he disclosed of his being tried for an offence under section 498A of the IPC. However, as he was involved in the criminal case earlier, though he was acquitted, his candidature was rejected by order dated 16/12/2014. तो ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है इस युवक ने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश में वहाँ पे एक पटिशन डाली जो कि ऑनरेबल सिंगल जज ने अलाउ कर दी। उसके खिलाफ जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अपील की बिफोर द ऑनरेबल डिवीजन बेंच, लेकिन ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट की अपील जो है एक्सेप्ट कर दी और ऑनरेबल सिंगल जज का जो डिसीजन था उसको क्वेश किया और फिर उस फैसले के अगेंस्ट जो है आगे ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास किया। तो इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है, फाइंडिंग वगैरह है और क्या डिसीजन रहा है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। पैरा 3.1 में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने लिखा कि इट इज सबमिटेड दैट द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ought to have appreciated the fact that the case against the appellant was not for serious offense but was for the offense under section 498A of the IPC which was आउट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। इनफैक्ट ये जो है आर्ग्यूमेंट थी उसकी तरफ से, पिटिशनर की तरफ से। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की वो पैरा 6 में है। पैरा 5 में लिखा है वी हैव हर्ड लर्नर काउंसिल appearing on behalf of the respective parties at length. At the outset, it is required to be noted that the appellant applied for the post of constable in the year 2013 and as such was found to be meritorious and was found eligible to be appointed as constable. In the verification form itself, he declared that he was tried for the offence under section 498A of the IPC earlier. यहाँ पे मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि काफी सारे ऐसे डिसीजंस आए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के कि जहां वेरिफिकेशन जब होती है, जो उसका फॉर्म होता है उसमें डिस्क्लोज नहीं करते बहुत सारे कैंडिडेट, तो वो जजमेंट डेफिनेटली ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ये कहती है कि अगर आपने सप्रेशन किया है फैक्ट का तो यू डेफिनेटली कैन नॉट गेट द जॉब। तो ये, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अदरवाइज है। यहाँ पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि उसने ये बता दिया अपनी डिक्लेरेशन में कि मेरे खिलाफ जो केस चला था 498A में जो कि अपने मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है। तो फिर आगे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है देयरफॉर एज सच देयर वाज नो सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द अपेलेंट इन नॉट डिस्क्लोजिंग ट्रू एंड करेक्ट फैक्ट्स। It is also required to be noted that the appellant came to be acquitted for the offences under section 498 of IPC. Why judgment dated so and so 7 years before he applied for the post of constable. तो ये इतनी सारी बातें होने के बाद भी जो है उसको जो है डिपार्टमेंट ने गलत डिसीजन लिया। फिर उसके बाद जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच का भी डिसीजन जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि वाज नॉट ए करेक्ट। फिर इसमें जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अल्टीमेटली जो है ये डिसीजन दिया है In view of the above and for the reasons stated above, the impugned judgments and orders passed by the division bench of the High Court are quashed and set aside. The judgment and order passed by the learned single judge to the extent setting aside the order of cancelling the candidature and non-appointment of the appellant as constable is hereby restored. तो इस तरह से जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो है ऑनरेबल सिंगल जज का जो फैसला रिस्टोर कर दिया और इसके बेसिस पे जो है उस युवक को जो जॉब मिल गई। ये कौन सा केस है ये मैं आपको अब सीधा ले चलता हूँ। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है डिवीजन बेंच का बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MR शाह एंड बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस CT रवि कुमार। केस का टाइटल है प्रमोद सिंह कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आशा करता हूँ कि मैं ये जजमेंट आप लोगों के काफी काम आएगी। इस तरह की बहुत सारी लिटिगेशन जो है होती है कोर्स में,
तो धन्यवाद आप सब लोगों का। और एक बार फिर एक रिक्वेस्ट फाइनल कि प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, like, comment, and give your feedback, valuable feedback, which I always wait for. Thank you very much, and God bless you all.